नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो बेल आइकन है उसको भी हिट करिए, ठीक है। जिससे मेरे जो भी नए नए वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखते हैं इसके अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें देखो, आप लोग इसको दो नामों से भी जानते हैं। एक दूसरा नाम भी है हमारा, कौन सा? द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अगर बाय द वे कहीं पे अगर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर मेंशन होता है तो आप घबराइएगा ना, ये इससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। तो देखते हैं हम बेसिकली इसके अंदर सोर्स कौन कौन से, किन किन सोर्सेज के थ्रू हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि क्या क्या, मतलब कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग रहे वहाँ पे पूरा। अगर हम बेसिकली देखें अगर पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर, तो वर्ल्ड मैप में सॉरी छोड़िए, हम इंडियन मैप के ऊपर, इंडियन मैप के ऊपर हम देखें तो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उस वाले इलाके के अंदर पूरा जो हमारा पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान से जो बॉर्डर लग रहा है, जम्मू एंड कश्मीर से लग रहा है, इसके अंदर राजस्थान, पंजाब, इनसे जो बॉर्डर लग रहा है, इन सब के आसपास आपको बहुत सारी ऐसी कुछ साइट्स हैं जहाँ पे क्या हुआ, हमें एक्सकेवेशन के थ्रू क्या मिली, बहुत सारे उसके अंदर आपको देखेंगे रिमेन पार्ट्स मिले, ठीक है। तो सोर्सेज देखते हैं हम पहले इसके अंदर। सोर्सेज में देखिए, पहला इसमें दे रखा है सोर्स में द ग्रेट बाथ, इसमें आता है पहला ग्रेट बाथ, ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर सिटेडल। सिटेडल बेसिकली क्या है, ये फोर्ट है, ठीक है। ये फोर्ट को देखने की हमें, फोर्ट क्या होता है बेसिकली। फोर्ट के बारे में बताऊं, जैसे हमने मान लिया कि ये क्या है हमारी कोई, ये कोई एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर बेसिकली देखें, ये जितनी भी आपको ये फोर जितनी वॉल्स दिख रही हैं इसकी, ये वॉल्स को हम बोल सकते हैं फोर्ट, ठीक है। इसके बीच में आप लोगों नोटिस करिए, इसके बीच में क्या होता है, जैसे पैलेस होता है किंग का, जो भी है किंग क्वीन जो भी रहते हैं इसके अंदर, वो पूरा पैलेस हो गया। आसपास अगर हम देखें तो एक नॉर्मल जो पीपल होते हैं वो रहते हैं। इसके अंदर सारे मार्केट्स हुए, जो डेली जितनी भी उनकी यूज़ की जितनी चीज़ें हैं वो सारी उनको वहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये फोर्ट हो गया सिटीडल, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, हम इसमें सील की बात करते हैं। सील बेसिकली जो भी स्टैम्प स्टैम्प होती हैं, स्टैम्प की बात करें, जैसे स्कूल के अंदर हमने नोटिस किया है, स्कूल में टाइम टाइम पे जो भी स्टैम्प्स लगती है वो उस टाइप की सील हो गई, ठीक है। ये सील्स के थ्रू क्या पता चलता है कि सील्स पे अगर बाय द वे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है तो हमें लैंग्वेज का पता चलेगा कि इस लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, उस टाइम पे ये लोग इस लैंग्वेज को जानते थे, ठीक है। या कोई सिंबल बना हुआ है तो सिंबल पता चलेगा उससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एक होता है बियर्ड मैन, वहाँ पे एक इसका एक स्कल्पचर, एक मूर्ति टाइप की बनी वहाँ पे मिली। उससे क्या होता है कि एक बियर्ड वाले एक आदमी थे वो मिला, ठीक है। वो एक एक है वहाँ पे डांसिंग गर्ल, एक डांस करती हुई लड़की की एक इमेज मिली, ठीक है। वो बात करेंगे इसके अंदर। एक में थी आइडल। एक आते हैं डॉकयार्ड। डॉकयार्ड जितने भी पोर्ट्स वोर्ट्स हैं, पोर्ट्स पे बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस किस लिए आती है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आती है, लोग मूव करने के लिए भी पोर्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसके अंदर। एक आता है इसके अंदर हमारा स्क्रिप्ट्स के। स्क्रिप्ट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमें पता चलता है कि मतलब उस टाइम की कंडीशन क्या थी, कैसे लोग रहते थे, मतलब ऑलमोस्ट हम देखें तो देखिए जितने हमारे सोर्सेज दे रखे हैं, सोर्सेज के थ्रू हम पता कर पाएंगे कि क्या कंडीशन थी उस टाइम की, लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे, वो कहीं ना कहीं हमें पता चल गई, ठीक है। तो बेसिकली हम देखें तो हमारे जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, कुछ एक्सकवेशन हुआ उस जगह से, तो अलग अलग साइट्स मिली हमारी, अलग अलग साइट्स के थ्रू हमने पता किया कि मतलब वहाँ कैसे कैसे लोग रहते थे, वहाँ उनकी बिल्डिंग्स कैसी थी। रोड्स की बात करें, रोड्स कैसी थी उनकी, तो वो सिर्फ एक क्या है कि अगर हम देखें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्या है, हमने एक इमेजिन करी हैं, एक्चुअल नहीं है कि वो शायद सही भी हो, ठीक है। लेकिन हम उन चीज़ों के अकॉर्डिंग बस इमेजिन कर रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। हम मीनिंग देखते हैं सिविलाइजेशन का। एक्चुअली देखिए, तो अब देखिए इसमें दे रखा है, इसको किस लैंग्वेज से लिया है इसे देखो। इट इज़ कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सिविस। सिविस से लिया है। सिविस का मीन क्या दे रखा है, समवन हु रेसिड्स इन ए टाउन, के कोई इंसान कहाँ रहता है, जो टाउन में रह रहा है, टाउन में रह रहा है। और जो सिविलाइज्ड वर्ड जो एक्चुअली वर्ड दे रखा है उसका मीनिंग क्या है, देखो उसका मीनिंग और देखते हैं हम। देखो, द पीपल आर थॉट टू बी civilized when they have organized themselves into stable एंड इफ़िशियंट ग्रुप। कि इंसान कैसा है जब इफ़िशियंट ग्रुप में रह रहा है और कैसा है, स्टेबल है, वो घूम नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है इधर से तो इधर से उधर, तो क्या हुआ, उस इंसान को सिविलाइज्ड मान लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। और सिविलाइज्ड इंसान ही कहीं ना कहीं अगर हम देखें नोटिस करके तो वही अपने नॉर्मली अपनी रहने के लिए जगह बनाता है, प्लस अपने लिए जितने भी ये फैमिली है, अपना सोसाइटी है, उसके लिए वहाँ पे काम करता है, ठीक है।
तो अभी तक हमारा ये हो गया है। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसके अंदर ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका ओरिजिन देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो इसमें एक्सकेवेशन का काम जो करवाने वाले थे इसके अंदर मेन, वो तो कौन थे इसके अंदर, सर जॉन मार्शल, ठीक है। अंडर हुज गाइडेंस द साइट्स ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी बॉलीवुड में, ऋतिक रोशन उसके अंदर थे, ठीक है, लीड रोल में, और एक एक्ट्रेस थी, नाम मुझे कुछ प्रॉपर याद नहीं है। उसमें ए आर रहमान का सॉन्ग भी था, वो कोई एक तू है तुझ में तरंग जैसे कुछ इस टाइप का कोई सॉन्ग था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर, हालांकि उस मूवी के अंदर लास्ट में उसका दिखा है डिक्लाइन का रीज़न तो फ्लड दिखा है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर अलग अलग जो हमारे जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनके अलग अलग अपनी अपनी क्या है व्यूज़ हैं, तो उनको हम लास्ट में देखेंगे जाके, ठीक है। अब देखते हैं, एक तो मोहनजोदारो हो गया, सेकंड कौन सा है इसके अंदर, सेकंड है इसके अंदर हड़प्पा। वर एक्सकेवेटेड थॉट दैट इट बिलोंग टू द पीरियड बिटवीन, इन्होंने टाइम दिया कितना, 3250 BCE टू 2750 BC, ये इनके अकॉर्डिंग टाइम है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग टाइम ये आ गया। दूसरा टाइम आता है रिसेंट टेस्ट बाय द रेडियो कार्बन मेथड, ये है, इससे क्या आ रहा है देखो टाइम, बिटवीन 2500 BCE टू 1750 BCE, ठीक। तो ये टाइम देखिए, अगर आज से हम इसे कंपेयर करें इस टाइम को, जब से ये शुरुआत हुई आज से जब ख़त्म भी होता है इनका, तो लगभग लगभग हम देखें तो कितना टाइम होगा, लगभग 30, सॉरी ये हो गया लगभग 3000 ईयर अराउंड कुछ टाइम देख सकते हो आप लोग, 3000 ईयर्स लगभग निकल चुके हैं ये टाइम। 2000 ईयर तो इधर ये हो गए हमारे, और बाकी उधर देखें तो लगभग लगभग उधर कितने हो गए हमारे, उधर हो गए 1700, तो 3700 करीब करीब, 3700 और 3750 ईयर समथिंग का टाइम कम से कम इतना तो हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं कंटेम्प्ररी, देखते हैं इसकी कंटेम्प्ररी कुछ अलग अलग सिविलाइजेशन थी, उसमें एक आता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन और सेकंड आता है मेसोपोटामियन। इजिप्टियन नेम से ही हो रहा है, जैसे इजिप्ट कंट्री है, ठीक है, उसकी जो सिविलाइजेशन थी वो इसकी कंटेम्प्रेरी थी, और मेसोपोटामिया है ईरान इराक के पास वाला रीजन, ठीक है। तो वो कुछ हमारी क्या है ये सिविलाइजेशन जो इसके कंटेम्प्रेरी थी सिविलाइजेशन, ठीक है अभी तक। अब आते हैं इसके अंदर एक्सटेंड एंड चीफ सेंटर्स, कुछ सेंटर्स देखते हैं कौन कौन सी साइट्स थी। तो देखें अब तक कुछ 250 साइट्स एक्सकेवेटेड हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, इनको डिस्कवर कर चुके हैं वो लोग, ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एक वर्ड आया इसमें सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली सब कॉन्टिनेंट वर्ड किसके लिए यूज होता है, या कॉन्टिनेंट वर्ड, तो कॉन्टिनेंट के लिए कुछ कंडीशन होती हैं कि पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, मैं आपको चलो बोलता हूँ आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट होगी माउंटेन्स होने चाहिए उस कंट्री के अंदर, उसके अंदर प्लेन होने चाहिए, उसमें प्लेटू हो गए, उसके अंदर 3 हो गई है, फोर्थ हम बात करें डेजर्ट हो गए, फिफ्थ हम बात करें तो उसके अंदर कोस्टल प्लेन्स होने चाहिए, उसके अंदर एक आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को इंडिया के अंदर कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखो माउंटेन्स में हमारे हिमालयाज़ हो गया, हिमालयाज़ या अरावली हो गया, प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए हमारे पास, प्लेटू की बात करें तो हमारे पास डेक्कन प्लेटू है, इसके अंदर हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, कार्बी एंगलोंग है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी कोस्टल प्लेन्स की तो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है हमारे पास। डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में हमारे पास थार डेजर्ट है, और 6 नंबर हमारा, अगर हम बात करते हैं किनकी, हमारे आइलैंड ग्रुप्स की, तो हमारे पास लक्षद्वीप है एंड अंडमान एंड निकोबार है। तो ये पर्टिकुलर देखें तो पूरे किसी एक पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर होते हैं, और ये सारे कॉन्टिनेंट वाले जो फीचर्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं हमारे हमारे एक कंट्री के अंदर है, तो इसलिए हम इसके लिए इंडिया के लिए सब कॉन्टिनेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे आते हैं हम, दीज साइड्स आर स्कैटर्ड इन कौन किन 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 जगह पे है, देखो पंजाब में है, ये सिंध में है, बलूचिस्तान है, गुजरात है, राजस्थान है, एंड कहाँ दे रखा है, यूपी वेस्ट, ठीक है, ये कुछ जगह दे रखी हैं। अब देखिए इससे कुछ हमारे को पंजाब पता है इंडिया में ही है, दूसरा हम बात करते हैं गुजरात इंडिया में है, राजस्थान इंडिया में है, और यूपी, ये ठीक है, ये इंडिया में होगी। कुछ चीज़ें जो इंडिया से बाहर हैं वो सिंध है, बलूचिस्तान है, ठीक है। बलूचिस्तान ऑलमोस्ट पाकिस्तान के वेस्टर्न पोर्शन में पड़ता है, और ये अगर हम सिंध की बात करें तो ये ईस्टर्न पोर्शन जो पंजाब के आसपास से लगा हुआ है, जिससे हम अपने अपने नेशनल एंथम में एक आता है, एक कुछ लाइन आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, सिंध नहीं है एक्चुअली, वो सिंधु आता है इस जगह वर्ड, क्योंकि सिंध कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, तो उस जगह सिंधु यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है। सिंधु क्या है, ये इंडस रिवर को ही हिंदी में सिंधु बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो सिंधु
इससे आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो इस जगह सिंध ना हो के अब सिंधु है, ठीक है। तो ये हमारी इन जगहों पे हमारी साइट्स हैं। इसका मैप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैप भी पूरा रीड करवाऊंगा। मैप को इंक्लूड करते हम करेंगे हम लोग कि समझेंगे कहाँ का कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब रोपर की बात करें तो फ्रॉम रोपर नॉर्थ, हम इंडिया के मैप में देखेंगे रोपर आता है हमारा लगभग कहाँ पे आता है हमारा रोपर, जम्मू एंड कश्मीर से कुछ नीचे, ठीक है। यहाँ से लेके और कहाँ तक आता है हमारा ये नर्मदा एंड तापी, चंडीगढ़ के आसपास आता है लगभग ये रोपर, ठीक है। और यहाँ से लेके हमारे कहाँ तक है नर्मदा ताप्ती जो रिवर के बेसिन तक, वैली तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, साउथ में। और हमारे वेस्ट इधर देखिए ईस्ट में अगर देखें तो ईस्ट में हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, ईस्ट में हो गया फ्रॉम मेरठ, अपर गंगा एंड यमुना दोआब। दोआब दोआब मतलब दो प्लस आब मीन वाटर, ठीक है, दोआब मीन्स वाटर। तो जहाँ पे क्या होगा दो वाटर बॉडीज मिल जाएंगी वहाँ वो दोआब होगा। तो इसमें गंगा यमुना दोनों रिवर मिल रही हैं तो ये दोआब हो गया। ऐसे ही पंजाब का नाम पड़ा है पंजाब, पंज मतलब पाँच, आ मीन्स वाटर, तो वहाँ 5 रिवर वहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है, वहाँ बहती हैं 5 रिवर। टू एक दे रखा है सुत सुक्ता गेंडोर, सुतका गेंडोर दे रखा है। ये हमारे कहाँ है मकरान कोस्ट ऑफ साउथ बलूचिस्तान इन द वेस्ट, वेस्ट में वहाँ तक है, ठीक है, पाकिस्तान में ये हो गई इनके अंदर हमारी कुछ ये जगह इनके अंदर मेन में। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स की कहाँ कौन कौन सी साइट्स दे रखी हैं इंपॉर्टेंट, इनमें नाम आता है आउट ऑफ द 250। इसमें कौन कौन सी मेन है, एक तो मोहनजोदारो, सेकंड आती है इसके अंदर हड़प्पा। हड़प्पा ये दो मेन इसके अंदर इंपॉर्टेंट इसकी क्या है कुछ साइट्स हैं, ठीक है। इन साइट्स के बारे में हमें रीड करना है इसके अंदर। तो पहला आता है हम किसके ऊपर जाएंगे, पहला जाते हैं हम मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मेनली बेसिकली हम मीनिंग जानते हैं, सो ये किस लैंग्वेज का है, सिंधी। तो हम सिंध प्रांत की बात कर रहे हैं तो वहाँ की मेनली लैंग्वेज भी सिंधी है, ठीक है। इट मीन्स इसका मीनिंग है क्या, माउंट ऑफ डेड, कि क्या इसका मीनिंग हो गया हीप ऑफ डेड, मतलब कहीं ना कहीं जो झुंड है या गट्ठर है या फिर उसका बोलते हैं हम जहाँ पे बहुत सारे मरे हुए लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया मोहनजोदारो का मीनिंग। आगे आते हैं इसके अंदर, इट वॉज चीफ सिटी एंड प्रोबेबली कैपिटल ऑफ सदर्न रीजन। जब ये साउथ में है तो सदर्न रीजन की कैपिटल होगी। आप पाकिस्तान के मैप में देखिए, पाकिस्तान के मैप के अंदर मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसके अंदर ही बिल्कुल साउथ में दे रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर हम बात करें अगर बाय द वे हम आगे जो आएगा हड़प्पा, हड़प्पा आता है किसमें नॉर्दर्न पोर्शन के अंदर, तो उन नॉर्दर्न पोर्शन की कैपिटल रही होगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट किया है, कंफर्म नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब आते हैं, इट वॉज वेल प्लान्ड, वाइड रोड्स एंड वेरी हाई डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। देखो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है, सैनिटेशन सिस्टम भी अच्छा है, वहाँ की साफ़ सफाई का ही बात करें तो। दूसरा वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, ठीक है, सारा सब कुछ प्लान किया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा टाउन है कहीं ना कहीं बात करें। जो चीज़ें आज हमें मिलती हैं वो वैसे तो हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, टाइम बहुत हो गया है, लेकिन आज भी देखें तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे आगे कि उससे आज के सिस्टम से कहीं भी ये चीज़ें इन्फीरियर नहीं हमें पाएंगी, ठीक है। ये बहुत सही सिस्टम था यहाँ का। अब इसमें आते हैं हम हड़प्पा की बात करते हैं। सेकंड हमारी सिटी है इसके अंदर कौन सी, हड़प्पा। आइए इसमें देखते हैं, द रुइंस ऑफ दिस सिटी वर डिस्कवर्ड एट ए डिस्टेंस 160 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर। लाहौर से 160 किलोमीटर दूर है, और किस रिवर के पास में, ये रावी रिवर के पास में है, ठीक है। लाहौर से 160 किलोमीटर और रावी रिवर के पास में है, ठीक है। इट वॉज प्रोबेबली द कैपिटल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, कि शायद ये कैपिटल रही होगी किसकी, नॉर्दर्न रीजन की। मैंने आपको पहले ही बोला था इस चीज़ के लिए। इट वॉज ऑल्सो ए वेल प्लान्ड सिटी एंड बिगर इन एरिया देन मोहनजोदारो। वेल प्लान सिटी, दूसरा और क्या है इसके अंदर कि ये मोहनजोदारो से बड़ा है साइज़ के अंदर, आप एरिया देखेंगे तो आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है ये। और पहली एक्सकेवेटेड साइट जो थी वो कौन सी थी इसके अंदर, इंडस वैली की कौन सी, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा की बात करते हैं। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो भी है वो पहली साइट थी। अब आते हैं इसके अंदर कुछ और साइट्स के बारे में बात करते हैं, और साइट्स इसके अंदर हैं अदर साइट्स। इसमें आती है चहुंद्रो है, चहुंद्रो कहाँ पड़ता है, ये सिंध में, पाकिस्तान में, कहाँ पे, 130 किलोमीटर साउथ ऑफ द मोहनजोदारो, ठीक है।
सेकंड आती है उसके अंदर लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल है हमारे प्रेजेंट गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के पास। फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा ब्लैक बेंगल से लिया है ये, ठीक है, इसका जो नाम है। तो ये कहाँ पे है? नॉर्दर्न राजस्थान के अंदर। फिर देखते हैं हम आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये है नियर हस्तिनापुर, मेरठ के आसपास, ठीक है। ये यूपी का पोर्शन हो गया। और लास्ट आती है इसके अंदर कौन सा एक नाम दे रहे हैं? हिसार। हिसार अगर हम देखें प्रेजेंट हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू कर देंगे आगे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।